हाय गुड मॉर्निंग। मैं हूँ डॉक्टर पारुल मोदी और आज का वीडियो मैंने मेरे स्टूडेंट के क्विक रेफरेंस के लिए बनाया गया है, जिसमें ट्यूमर्स एंड सिस्ट ये मेजर टॉपिक कवर किया गया है, जिसमें स्वेलिंग, सिस्ट, लाइपोमा, फाइब्रोमा, एडिनोमा, न्यूरोमा, न्यूरोफाइब्रोमा एंड हिमेंजियोमा, ये सारे टॉपिक हम क्विकली रिफ़र करेंगे। बट ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो उसको हमने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो वेलकम टू अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ सिस्ट एंड ट्यूमर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सिस्ट क्या है। सिस्ट जो है वो एक क्लोज्ड सैक और पॉकेट ऑफ टिश्यू है जो हमारे बॉडी में कहीं भी डेवलप हो सकता है, जिसमें फ्लूइड, एयर या तो फिर पस ऐसा कुछ भी मटेरियल प्रेजेंट हो सकता है। तो सिस्ट जो है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसका लोकेशन के हिसाब से उसके नाम चेंज हो जाते हैं। उसमें सबसे पहले आता है एपिडर्मल सिस्ट, उसको हम सीबेसियस सिस्ट भी बोल सकते हैं। ये जो सिस्ट है वो बहुत ही कॉमनली डेवलप होती है। ये सिस्ट कैसे डेवलप होती है, तो हमारे जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो जब ब्लॉक हो जाते हैं तब ये सीबेसियस सिस्ट डेवलप हो सकती है। उसके बाद आती है पिलर सिस्ट। पिलर सिस्ट जो है वो स्काल्प में पाई जाती है और वो भी हेयर फॉलिकल से डेवलप हो सकती है। उसके बाद आता है गैंग्लियन। गैंग्लियन जो है वो जॉइंट्स और टेंडन के नज़दीक डेवलप होता है, मोस्टली रिस्ट एंड हैंड में पाया जाता है। उसके बाद आता है बेकर सिस्ट। ये जो सिस्ट है ये हमारे नी जॉइंट के पीछे पाई जाती है। उसके बाद आता है ओवेरियन सिस्ट, जो ओवरी में पाई जाती है। उसके बाद किडनी में, ब्रेस्ट में एंड बार्थोलिन सिस्ट, ऐसी भी सिस्ट कई लोगों को डेवलप हो सकती है। ये सारे जो सिस्ट के टाइप्स है उसके लिए होम्योपैथी में क्या क्या ऑप्शंस है। ये सारे सिस्ट के लिए आपको जैसे कि एंटीबायोटिक मेडिसिन या तो फिर कोई ऐसा लॉन्ग कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें होम्योपैथी में बहुत सारे ऑप्शंस है जिसकी मदद से आप सिस्ट से फ्री हो सकते हो। से फॉर एग्जांपल सिलिशिया है, बेराइटा कार्प है, कैल्केरिया, फॉस्फोरस, ग्रेफाइटिस एंड स्पेसिफिकली ओवेरियन सिस्ट के लिए एपिस मेलिफिका, सबाइना, ऐसी कई सारी मेडिसिन्स है जो सिस्ट में बहुत ही हेल्पफुल रहती है और आप सिस्ट से कम्प्लीटली फ्री हो सकते हो। सिस्ट जो होती है वो एक टेंडेंसी भी होती है, तो अगर आप एक बार उसको ऑपरेट कराते हो या तो फिर निकलवाते हो किसी भी तरह, तो ऐसा नहीं है कि आप सिस्ट से फ्री हो जाओगे। तो उसके लिए होम्योपैथी बेस्ट ऑप्शन है, जिसकी मदद से आपकी जो टेंडेंसी है, जैसे कि अगर किसी को किडनी स्टोन होता है तो वो एक टेंडेंसी होती है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि आपको बार बार हो जाता है, उसके जैसे सिस्ट भी एक टेंडेंसी क्रिएट कर सकती है। तो वो ब्रेक करने के लिए आप होम्योपैथी ज़रूर चूज़ कीजिए, उससे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से सिस्ट के लिए आप पेशेंट को होम्योपैथी रेकमेंड कर सकते हो। तो आइए अब बात करते हैं लाइपोमा के बारे में। लाइपोमा क्या है? तो लाइपोमा इज़ अ फैटी लम्प मोस्ट ऑफनली सिचुएटेड बिटवीन स्किन एंड अंडरलाइंग मसल लेयर। लाइपोमा जो है वो एक स्लो ग्रोइंग प्रोसेस है, वो हार्मलेस होता है, वो रेयरली कैंसरस होता है। उसके पॉजिटिव फैक्टर में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले वो जेनेटिक होता है, कई बार कोई ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, देन कई मेडिकल कंडीशंस के बाद भी लाइपोमा डेवलप हो सकता है। कॉमनली ये 40 to 60 की एज रेंज में डेवलप हो सकता है। उसके बाद अगर कोई अल्कोहलिक है जो रेगुलर यूज़ करता है या तो फिर हाई कोलेस्ट्रॉल है, ये भी लाइपोमा डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है। अभी लाइपोमा के लिए होम्योपैथी में क्या क्या ऑप्शंस है? तो लाइपोमा के लिए हमारे में थूजा, कैल्केरिया कार्प, फाइटोलेका, बेराइटा कार्प, ऐसी कई सारी मेडिसिन्स है जो आप पेशेंट को रेकमेंड कर सकते हो। अब बात करते हैं फाइब्रोमा की। फाइब्रोमा क्या है? तो ये जो है ये एक नॉन कैंसरस बिनाइन ट्यूमर है। उसका ग्रोथ फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू पे डिपेंडेबल होता है। तो फाइब्रोमा जो है उसके लोकेशंस क्या क्या है? तो सबसे पहले हमारे गम्स, माउथ में, देन चिक्स,
देन टंग एंड इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ। ये उसके सिम्टम्स में क्या क्या होता है, तो फाइब्रोमा के कारण टेंडरनेस, पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकती है और एक्सट्रीम पेन भी हो सकता है, जिसको हम टेंडरनेस बोलते हैं। फाइब्रोमा के लिए होम्योपैथी में क्या क्या ऑप्शंस है, तो फाइब्रोमा के लिए हमारे में थैलेप्सी बर्सा, थूजा, कैल्केरिया काब, बेलाडोना, सेपिया ऑफिसिनालिस, सबाइना फॉस्फोरस, थायरोडिनम, ऑरम म्यूर, ऐसी कई सारी मेडिसिन्स है जो हम फाइब्रोमा में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडिनोमा की। तो एडिनोमा क्या है? एडिनोमा जो है वो एक स्मॉल नॉन कैंसरस ट्यूमर है जो हमारी ग्लैंडुलर टिश्यू में डेवलप होता है। हमारी बॉडी में कई ऑर्गन है, से फॉर एग्जांपल थायराइड, प्रोस्टेट, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें एडिनोमा डेवलप हो सकता है। तो एडिनोमा के सिम्टम्स क्या है? एडिनोमा में सबसे पहले हेडेक, विज़न प्रॉब्लम हो सकता है, फटीग हो सकता है, सडन वेट गेन और सडन वेट लॉस हो सकता है एंड अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं या तो फिर सडन चेंज आ रहा है तो आपको उसको रूल्ड आउट करना पड़ता है। देन सेक्सुअल फंक्शन में भी कई बार डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। तो ये सारे एडिनोमा के सिम्टम्स है। अभी एडिनोमा के लिए होम्योपैथी में क्या क्या ऑप्शंस है? होम्योपैथी में पल्सेटिला, नक्स वोमिका, सल्फर, कोनायम मैक, डिजिटालिस, हेपारसल्फ, मर्क्यूरियस, थूजा, फॉस्फोरस, कैल्केरिया फ्लोर, पायरोजन, आर्सेनिक आल्ब, ऐसी कई सारी मेडिसिन है जो एडिनोमा में हमको हेल्प कर सकती है। अब बात करते हैं न्यूरोमा की। न्यूरोमा मीन्स वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि ये कुछ नर्व का प्रॉब्लम है। तो न्यूरोमा क्या है? तो अ बिनाइन टेंगल्ड मास ऑफ नर्व टिश्यू दैट फॉर्म्स आफ्टर द नर्व इंजरी। किसी भी टाइप की नर्व पे अगर इंजरी हुई है तो उसके बाद एक मास डेवलप होता है, उससे ये न्यूरोमा डेवलप हो सकता है। वो नॉन कैंसरस है, मीन्स वो कैंसरस टिश्यू नहीं है। न्यूरोमा जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक ट्रॉमेटिक भी हो सकते हैं, मीन्स मैंने जो बताया जैसे कि इंजरी के बाद डेवलप होता है, और दूसरा होता है जेनेटिक जो जनरेशन टू जनरेशन आ सकता है। उसके साइट्स क्या होते हैं? तो न्यूरोमा कहाँ पे डेवलप हो सकता है? तो जो जैसे किसी एक्सीडेंट के बाद हैंड पे कुछ लगा है आपको, तो एम्प्यूटेड साइड्स ऑफ द हैंड, देन अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी, मीन्स एक्सीडेंट में या तो फिर कोई भी ट्रॉमा में अगर आपके किसी फिजिकल पार्ट पे लगा है और नर्व पे इंजरी हुई है तो वो साइड पे न्यूरोमा डेवलप हो सकता है। अगर न्यूरोमा है तो उसमें ट्रीटमेंट क्या होती है? तो जनरली आइस पैक अप्लाई करवाते हैं, देन उसके साथ मेडिसिन देते हैं, उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती है और डॉक्टर्स ऐसा रेकमेंड करते हैं कि यानी टाइट फिटिंग वाले शू मत पहनिए। न्यूरोमा के लिए होम्योपैथी में क्या क्या ऑप्शंस है? तो सबसे पहले न्यूरोमा के लिए जो नौ मेडिसिन है हमारी, से फॉर एग्जांपल हाइपेरिकम है, प्लेटिनम मेटालिकम है, फॉस्फोरस, एगेरिकस मस्केरियस, कैमोमिला, कैप्सिकम, कैल्केरिया फॉस, बेलाडोना, जिंकम मेटालिकम एंड एकोनाइट। ऐसी कई सारी मेडिसिन है जो होम्योपैथी में नर्व के ऊपर काम करती है। नर्व रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम में आप पेशेंट को ये सारी मेडिसिन रेकमेंड कर सकते हो। अब बात करते हैं न्यूरोफाइब्रोमा की। तो न्यूरोफाइब्रोमा क्या है? तो न्यूरोफाइब्रोमा एक बिनाइन एंड नॉन कैंसरस ट्यूमर है जो हमारी नर्व्स पे डेवलप होती है। दैट इज़ द कॉमन टाइप ऑफ पेरिफेरल नर्व ट्यूमर। ये सारे ट्यूमर्स में ये बहुत कॉमन होती है जो स्किन के ऊपर या तो फिर स्किन के नीचे होती है। होम्योपैथी में न्यूरोफाइब्रोमा के लिए क्या क्या मेडिसिन है? तो सबसे पहले आती है कोनायम मैक्यूलेटम, देन हाइपेरिकम, फॉस्फोरस, कैल्केरिया फॉस, जिंकम मैट एंड एकोनाइट। ये सारी मेडिसिन आप न्यूरोफाइब्रोमा के लिए रेकमेंड कर सकते हो। अब बात करते हैं हीमेंजियोमा के बारे में। हीमेंजियोमा वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि ये ब्लड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। तो इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर composed of blood vessels. They can appear as red or purple spots or lumps on the skin.
वो हमारे लीवर जैसे ऑर्गन में डेवलप हो सकता है। मोस्ट जो हीमेंजियोमा होते हैं वो हार्मलेस होते हैं और वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। बट सम हीमेंजियोमा जो होते हैं वो प्रॉपर एक ट्रीटमेंट डिमांड करते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन भी कर सकते हैं और वो कई बॉडी के कई फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। कई बार क्या होता है, हीमेंजियोमा जो है वो बर्थ मार्क हो सकते हैं और वो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में डिसेबियर भी हो जाते हैं। देन वो फेस पे, स्काल्प पे, चेस्ट पे और बैक पे डेवलप हो सकते हैं। हीमेंजियोमा जो है वो रेड मार्क होते हैं और वेरी स्पॉन्जी होते हैं। हीमेंजियोमा डेवलप कैसे होते हैं? तो हीमेंजियोमा इज मेड अप ऑफ एक्स्ट्रा ब्लड वेसल दैट ग्रुप टुगेदर इनटू द डेंस क्लम्प। उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? तो मैंने बताया कि सम हीमेंजियोमा जो होते हैं वो अपने आप ही डिसअपियर हो जाते हैं, बट सम हीमेंजियोमा जो है उसमें सोरनेस डेवलप हो सकती है, पेशेंट को पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, स्कैरिंग हो सकता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो वो कौन से साइट, उसका साइट क्या है उसके पर डिपेंडेबल होता है, जैसे कि आई, ईयर, चेस्ट, या तो फिर ऐसा कोई स्पेसिफिक लोकेशन है उसके फंक्शन डिस्टर्ब कर सकता है। हीमेंजियोमा के लिए होम्योपैथी में कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि फ्लोरिक एसिड, थूजा, फॉस्फोरस, लैकेसिस, एसिटिक एसिड, कैलकेरिया फ्लोर, हेमामाइलिस, ये सारी मेडिसिन्स हीमेंजियोमा में हेल्पफुल रहती है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैंने मेरे स्टूडेंट्स के क्विक रेफरेंस के लिए बनाए गए हैं। अगर आपको इसके लिए कोई डिटेल जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।